नमस्कार। आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक मेड़तवाल। आज के मुद्दे में पहले बात करते हैं हम यूपी इलेक्शन की, वहां हुए तीसरे चरण के मतदान की। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच समाप्त हो गया। इस तरह कुल 1018 प्रत्याशियों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो गई। तीसरे चरण में 10 जिलों की 56 सीटों के लिए मतदान हुआ। जिन 10 जिलों में मतदान संपन्न हुआ उनमें छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, भदोही और चंदौली शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के मुताबिक मतदान की शुरुआत धीमी रही, लेकिन दिन बढ़ने के साथ साथ मतदान ने गति पकड़ी। दोपहर 1 बजे तक 34.72%, 3 बजे तक 47.05% और 4 बजे तक 50% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। वहीं कुल मतदान 57% रहने की खबर है। चर्चित सीट अमेठी में शाम 4 बजे तक 44% मतदान रिकॉर्ड किया गया। चूंकि पिछले चरणों में मतदान का प्रतिशत 62 और 59% रहा था, ऐसे में अधिकारियों ने उम्मीद जताई थी कि इस चरण में भी 60% के आसपास मतदान रहेगा और खबरों के मुताबिक 57% मतदान की खबरें आ रही हैं। तो यूपी इलेक्शन का तीसरा चरण का मतदान संपन्न हो गया है। अब आने वाले चरणों पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। राजनीतिक बयानबाजी के दौर जारी हैं। वहीं अगर बात करें मुलायम सिंह यादव की, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव अपने दिए गए बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने केंद्र में समर्थन देने की बात कही थी। इससे पहले मुलायम सिंह ने कहा था कि अगर यूपी में भाजपा को बहुमत मिलता है तो वो कांग्रेस को समर्थन देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। मुलायम सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया था। आइए आपको सुनाते हैं कि मुलायम सिंह ने क्या कहा था। मुद्दों पर केवल एक है, जहाँ तक बीजेपी का कांग्रेस का सवाल होगा और बीजेपी बहुमत में आ रही है तो कांग्रेस का साथ देंगे, वरना कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। मुद्दों पर केवल एक है, जहाँ तक बीजेपी का कांग्रेस का सवाल होगा और बीजेपी बहुमत में आ रही है तो कांग्रेस का साथ देंगे, वरना कांग्रेस का। तो मुलायम सिंह यादव अपनी बात कहते हैं कि अगर बीजेपी आगे बढ़ती है तो वो कांग्रेस से हाथ मिलाने में परहेज नहीं करेंगे, लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलट जाते हैं। उनका कहना यह है कि उन्होंने ये बात केंद्र के संदर्भ में कही थी, यूपी इलेक्शन के संदर्भ में नहीं कही थी। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के अपनी बातों में घिरते नजर आ रहे हैं। उनका सोचना था कि समाजवादी पार्टी बहुमत हासिल कर सकती है, लेकिन अब उनकी बातों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा वीक नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा पीछे नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की। जो चुनाव प्रचार चल रहा था उसके बाद जिस तरीके से तीसरा चरण आज संपन्न हुआ, तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ, इस मतदान में काफी सारे उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हुई। और अभी हमारे पास इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए एचबीसी न्यूज के न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, तीसरे चरण का मतदान भी संपन्न हो गया। बताया जा रहा है कि 57% के आसपास मतदान रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखो दीपक, ये जो इलाका, जिस इलाके में आज तीसरे चरण का मतदान हुआ है जी, वो काफी सारी ही दलों के लिए काफी टफ मैदान माना जाता है, क्योंकि यहाँ भाजपा के दिग्गज लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे थी, तो वहीं जो कांग्रेस के जो दिग्गज हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनका भी इलाका इसी क्षेत्र में आता है। इसके साथ ही ये बसपा का गढ़ माना जाता है पूरी तरह से। पिछले चुनाव में जो बसपा की सरकार बनी उसके पीछे इस इलाके का बहुत बड़ा योगदान रहा। और सपा, क्योंकि यहाँ मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी संख्या में है, इसके चलते सपा को एक बहुत बड़ी आशा थी कि इस बार बदलाव जरूर आएगा। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत टफ मैदान था, जिसमें चारों ही दलों ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी थी और ऐसा लगता था कि बाकी 2 चरणों से यहाँ जो मतदान प्रतिशत है ज्यादा होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो अभी जो आंकड़े आए हैं फिलहाल, वो 56% मतदान की कह रहे हैं। तो इसका मतलब पहले जो 2 चरण हुए उनसे कम मतदान हुआ है। उसका कारण अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे यहाँ पिछले चुनाव की अपेक्षा ज्यादा मतदान हुआ है। सभी पार्टियों को आशा है इस इलाके से, और जिस तरह से ट्रेंड बाकी 2 चरणों में रहा वैसा ही ट्रेंड यहाँ भी देखा गया। कुल मिलाकर सभी दल अपने अपने दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो चुनाव परिणाम है
उससे पता लगेगा कि आखिर में मतदाता का क्या रुख है। दीपक जी, प्रताप जी, आज एक बात और आई, मुलायम सिंह एक वक्त कहते हैं कि वो अगर बीजेपी बहुमत में आती है, बीजेपी को ज्यादा वोट मिलते हैं, ज्यादा सीटें मिलती है, तो वो कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं, बाद में पलट भी जाते हैं। क्या मुलायम सिंह के दिमाग में चल रहा है? क्या उन्हें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली है? देखो दीपक, सलमान खुर्शीद एपिसोड के बाद तो ऐसा लग रहा था कि जो मुलायम जो है वो कांग्रेस पर हमलावर रुख अपनाएंगे जी। और ऐसा लगता भी था कि क्योंकि जिस तरह से प्रलोभन दिए जा रहे थे कांग्रेस के नेताओं की ओर से, तो कहीं ना कहीं सपा के लिए खतरे की घंटी भी थी। लेकिन मुलायम सिंह से अपेक्षा की जा रही थी कि कांग्रेस के ऊपर तगड़ा हमला करेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पैतरा बदलते हुए कांग्रेस का साथ देने की बात कह दी, उससे निश्चित तौर पे अभी कहा नहीं जा सकता कि उनकी राजनीति क्या है। लेकिन जो लोग मुलायम सिंह को जानते हैं वो मानते हैं कि वो खांटी राजनेता है। उनका हर दाव किसी न किसी राजनीतिक जोड़ तोड़ और गणित को लेके होता है। निश्चित तौर पे आने वाले जो अगले चरण के चुनाव हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रखते हुए मुलायम सिंह ने इस तरह का पैतरा बदला है और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर हैं उनको पशु पेश में डाल दिया। साथ में एक निश्चित तौर पे इनडायरेक्टली ऐसा लग रहा था कि बसपा और जो सपा है वो बिल्कुल कांटे की टक्कर में सत्ता के लिए। तो मुलायम सिंह को लगता है कि यदि बीजेपी को थोड़ा सा अपलिफ्ट किया जाए तो बसपा निश्चित तौर पे डाउन होगी। तो उनकी ये चाल भी होगी कि जो बीजेपी को थोड़ा सा मजबूत बताते हुए जो बीएसपी की ओर जो हिंदू वोट जा रहे हैं उनको बीजेपी की ओर डाइवर्ट किया जाए, जिससे बीएसपी जो सपा के निकट आती जा रही है उससे दूरी और बढ़ जाए। तो कुल मिलाकर मुलायम सिंह ने जो भी किया है वो चुनावी रणनीति के तहत ही किया है और पता तब चलेगा जब आने वाले चरणों के जो चुनाव होंगे, जो मतदान होंगे, उनमें क्या रुख रहता है, उससे पता चलेगा कि क्या मुलायम सिंह का ये दाव सफल रहा है। दीपक, लेकिन अगर बात करें, मुलायम सिंह ने पहले बयान दिया कि वो कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं अगर बीजेपी ज्यादा अच्छी पोजीशन में रहती है। उसके बाद अचानक से वो अपने बयान से बदल जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये तो उन्होंने केंद्र के संदर्भ में दिया था। क्या कहेंगे इसे? एक केवल लीपापोती कहेंगे या उन्हें लगा एक गलती हो गई या वो कोई संदेश देना चाहते थे? नहीं दीपक, ये है बिल्कुल, हम इस तरह के जो बयान, इस तरह के जो हथियार है, राजनीतिक हथियार, प्राचीन काल से उपयोग में लिए जाते रहे हैं। हम जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भी किस तरह से युधिष्ठिर ने अपने एक बयान के सहारे कौरव की सेना को पस्त किया था। तो कुल मिलाकर मुलायम सिंह ने कहीं ना कहीं राजनीति को ध्यान में रखते हुए क्या है, अगर साफ तौर पे माने तो इसमें दो बातें साफ तौर पे संकेत में कही गई कि एक तो यह है कि मुसलमानों को कहा गया कि बीजेपी आगे बढ़ रही है इसलिए उसे रोको, और वो तभी रुक सकती है जब मुसलमान एक साथ होकर उनकी पार्टी को वोट दें, क्योंकि उनकी पार्टी सत्ता बनाने जा रही है। एक तो संकेत उन्होंने ये दिया। दूसरी ओर बीजेपी को मजबूत बताते हुए बीएसपी की ओर जो शिफ्ट हो रहे थे हिंदू वोट, उनको भी बीजेपी की ओर शिफ्ट करने की कोशिश की। इससे उनको लगता है कि क्योंकि बीजेपी उनकी टक्कर में है नहीं, यदि वो थोड़ा सा ऊपर उठती है तो बीएसपी निश्चित तौर पे नीचे डाउन होगी। दूसरा, मुसलमानों का जो वोट है वो बीजेपी से डरकर कंसोलिडेट होगा और वो सपा की ओर मुड़ेगा, ऐसा उनका हो सकता है अंदाजा हो। इसी के चलते उन्होंने एक बार बयान दिया और असमंजस में रखते हुए इससे पलट भी गए। तो ये उनकी राजनीति करने का अपना ढंग है और ये इस तरह के जो फॉर्मूले वो अपनाते रहे हैं। दीपक, अगर बात करें अब आगे आने वाले चरणों की, 3 चरण हो चुके हैं लगभग। आज जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार 56% मतदान रहा है। कोई संकेत आगे आने वाले चरणों के मतदान के बारे में या किसी रुझान के बारे में? देखो दीपक, अब ये चुनाव जैसे जैसे अगले चरणों में बढ़ता जा रहा है, निश्चित तौर पे सभी पार्टियों के लिए टफ होता जा रहा है और अगले चरणों में जिन इलाकों में चुनाव होने, वहां जो फाइट है और ज्यादा तेजी और ज्यादा मजबूती से लड़ी जानी है। वहां और ज्यादा, क्योंकि अभी तक जो 3 चरण के चुनाव थे उनमें कहीं ना कहीं बसपा या सपा ज्यादा मजबूत थी, लेकिन आगे के चरणों के जो चुनाव हैं उनमें बीजेपी और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं और मजबूत दिखाई देती है। और जहां अजीत सिंह की पार्टी के साथ जो समझौता किया है कांग्रेस ने, तो पश्चिम यूपी में निश्चित तौर पे वो एक मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। तो कुल मिलाकर जो फाइट है वो अब और ज्यादा, अब राजनीतिक जो संघर्ष है
वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें अब वो पूरी जान झोंक देंगे सारे के सारे नेता और पार्टी। ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्म हो सकती है यूपी की राजनीति। धन्यवाद प्रताप जी, बात करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे प्रताप राव, एचबीसी न्यूज की न्यूज हेड, और बता रहे थे कि मुलायम सिंह ने जिस तरीके के एक दांव खेला है, एक कदम आगे उसके बाद 2 कदम पीछे, इसके पीछे उनकी एक कोई चाल हो सकती है। वो कहीं ना कहीं एक संकेत देना चाहते होंगे मतदाताओं को कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस माहौल में रहे और इसका फायदा उठा करके वो वोटों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन उसके बाद वापस से वो लौट करके आते हैं और कह देते हैं कि ये बात उन्होंने सिर्फ एक केंद्र को ध्यान में रखते हुए कही थी। इसका यूपी इलेक्शन से ज्यादा संबंध नहीं देखा जाए। राजनीति है, राजनीति में बहुत तरीके के खेल खेले जाते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि आज यूपी इलेक्शन जो चल रहे हैं उसमें तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया। इस तरह से कुल 1018 प्रत्याशियों की किस्मत इस दौर में ईवीएम में कैद हो गई है। तीसरे चरण में 10 जिलों की 56 सीटों के लिए मतदान हुआ। जिन 10 जिलों में मतदान संपन्न हुआ उनमें छत्रपति शाहूजी महाराज नगर यानी अमेठी, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, भदोही और चंदौली शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के मुताबिक मतदान की शुरुआत धीमी रही, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ा मतदान की रफ्तार बढ़ती गई। दोपहर 1 बजे तक 34.72%, 3 बजे तक 47% और 4 बजे तक 50% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। और कुल मतदान के बारे में जो खबरें आ रही है वो 56 से 57% की खबर आ रही है। बात करें चर्चित सीट अमेठी की, जिसके साथ गांधी परिवार का एक रिश्ता रहा है, वहां पर शाम 4 बजे तक 44% मतदान रिकॉर्ड किया गया था। चूंकि पिछले चरणों में मतदान का प्रतिशत 62%, 59% रहा था, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि मतदान 60% के आसपास रहेगा। इससे 60% से कुछ कम 56 से 57% के पास अभी तक खबरें आ रही है। इस तरीके से यूपी इलेक्शन में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ और अब आगे के चरणों के लिए सुगबुगाहट बढ़ गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसके बाद बात करेंगे कि किस तरीके से राज्य में लोकतंत्र की एक मर्यादा थी वो भंग होती नजर आई, जब यहीं की जनता के चुने हुए लोगों ने, पार्षदों ने, महापौर के साथ में और सबने मिलाकर के जिस तरीके से एक हंगामा किया, उस हंगामे से काफी सारे सवाल उठते हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।